Hi everyone. So today in this video we are going to discuss all the seas of the world and their bordering countries. So ये बहुत ही frequently asked question है in the examination. In most of the examination this question is being asked repeatedly and it's very simple and very easy once you get the trick. आप आराम से इनको you can recall the answer and take in the question paper. ठीक है, तो without any further ado let's start with the video. ठीक है, सो दीज आर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर कि दीज आर नॉट समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड ऑन माई ओन. दीज ट्रिक्स आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल, दे आर ऑलरेडी देयर. आई हैव जस्ट जॉटेड देम डाउन इन अ वन प्लेस एंड ताकि ईजी हो आपके लिए. एंड हाँ, थोड़े बहुत इनपुट्स आई हैव इंक्लूडेड विच आई होप यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वी हैव द कैस्पियन सी. ठीक है, कैस्पियन सी की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ आती हैं दे आर उसके लिए हमने निमोनिक याद करना है. जैसे तारीख. ठीक है, तारीख में वी हैव टर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान. ठीक है, याद हो जाएगा, वेरी सिंपल. कैस्पियन सी तारीख. सो ये कैसे याद रहेगा? कैस्पियन सी तारीख के लिए ही है, तो उसके लिए आप याद कर सकते हो कि देयर इज़ अ गर्ल जिसका नाम है कैस और उसने पानी पी है. ठीक है, बहुत सारा पानी पिया है सी का. अब ये अगर हमें पता करना है कि कैस ने बहुत सारा पानी पिया था, कौन सी तारीख को पिया था, तो तारीख याद हो जाएगा कैस्पियन सी तारीख. आई नो थोड़ा सा आपको अनयूजुअल सा लगेगा बट दिस हाउ इट इज़. ठीक है, थोड़ा भी हमें थोड़ी भी ऐसी अजीब सी चीज़ होती है ना, वो चीज़ें याद रह जाती हैं, तो ऐसे करके आप याद करने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेड सी. रेड सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उसके लिए हमें निमोनिक है YCG. रेड सीड से कैसे याद कर सकते हैं? रेड कलर की सीड से याद कर लो. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा रेड सी के लिए हमारे पास YCG है. तो हमारे पास क्या है? रेड कलर की सीड. अब YCG का हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? वाई से है वी हैव यमन, सूडान, इजिप्ट, एरिट्रिया, जिबूटी, जॉर्डन एंड इसराइल. ठीक है, सिंपल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव ब्लैक सी. ब्लैक सी के लिए निमोनिक है टी बर्गर. ये बहुत सिंपल है याद करने के लिए. जो हमारी टी है वो कैसे कलर की है? ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक टी है, तो याद हो जाएगा. ब्लैक सी के लिए कौन सा है? निमोनिक है हमारे पास टी बर्गर. सी ये मैं आपको निमोनिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको निमोनिक तो याद रह जाएगा, बट कई बार ऐसा होता है कि हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं. हमें ये नहीं समझ आ रहा कि कैस्पियन सी के लिए तारीख था या YCG था, तो ये भी सिंपल बना दिया मैंने आपको ऐसे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स बता के. ओके, सो ब्लैक सी के लिए हमारे पास क्या है? टी बर्गर. कैसे याद रहेगा? टी कैसी है? हमारी ब्लैक कलर की. ठीक है, तो टी बर्गर के लिए हमारे पास क्या है? टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड रोमानिया. ठीक है, याद रहेगा. उसके बाद आता है बाल्टिक सी. बाल्टिक सी के लिए निमोनिक है रूट, जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड. अब ये कैसे याद होगा कि बाल्टिक सी के लिए रूट, जर्मनी, सेल, फिनलैंड एंड पोलैंड ही है? आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो रूट जर्मनी था उसने फिनलैंड एंड पोलैंड को सेल किया था. कैसे? बाल्टी में ले जाके. फाइन. अब रूट जर्मनी के लिए क्या है? रशिया, डेनमार्क. जर्मनी तो रहेगा जर्मनी. उसके बाद सेल के लिए है स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया. ठीक है, फिनलैंड एंड पोलैंड तो ऑलरेडी है. फाइन. नाउ वी हैव मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी के अराउंड बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं. सो हमारे पास एशिया में भी हैं, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, तो इसके डिफरेंट हमारा निमोनिक है. तो जैसे एशिया के लिए आप याद कर सकते हो सी लिस्ट. ठीक है, अफ्रीका के लिए आप याद कर सकते हो मेटल एंड यूरोप के लिए इट इज़ मिस केम फ्रॉम GTB. सी बहुत सिंपल है, इसको कैसे याद करेंगे? एशिया सी लिस्ट. एशिया में कौन सी कंट्री आती है? कैसे याद करेंगे मेडिटेरेनियन सी? एशिया में हमारे पास कौन सी है? इंडिया है. ठीक है, अब लिस्ट के लिए ऐसे याद कर लेते हैं कि एशिया की लिस्ट चेक करो. ठीक है, सी लिस्ट. अफ्रीका के लिए कैसे याद कर सकते हैं? अफ्रीका में सी हमारी काफ़ी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो नहीं है हमारा ये कॉन्टिनेंट, बट यहाँ पे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं. सो काफ़ी रिच रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच है ये, तो मेटल याद कर लो. अफ्रीका आपके लिए क्या है? मेटल. अब यूरोप क्योंकि काफ़ी एडवांस्ड है, डेवलप्ड है, तो यहाँ पे पीपल विल गो टू रोम. ठीक है, मतलब यहाँ पे घूमने के लिए लोग जाएंगे, तो इसके लिए याद कर सकते हैं मिस केम फ्रॉम GTB. ये निमोनिक इसके लिए हो जाएगा. अब एशिया में सी लिस्ट को एक्सपैंड करके देखते हैं इसमें क्या क्या है. सो वी हैव साइप्रस, लेबनन, इसराइल, सीरिया एंड टर्की. ओके, फिर आते हैं हम अफ्रीका में. अफ्रीका के लिए भी है मेटल. मेटल में मोरक्को, इजिप्ट, टूनीशिया, अल्जीरिया एंड लीबिया.
फाइन। देन वी हैव यूरोप। यूरोप में है मिस केम फ्रॉम जीटीबी, तो एम से आता है मोनाको, इटली, स्पेन, स्लोवाकिया, फिर उसके बाद है क्रोएशिया, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो एंड ग्रीक, टर्की, बोस्निया। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद हमारे पास आता है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी में तो याद रखना है हमें बेसिक एम। क्या याद रखना है? बेसिक एम। बेसिक एम को एक्सपैंड करेंगे तो इसमें आता है बोस्निया, अल्बानिया, स्लोवानिया, इटली, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो। फाइन। उसके बाद आता है पर्शियन गल्फ़। पर्शियन गल्फ़ के लिए वी हैव सभी का IQ 0। ठीक है, इसके लिए निमोनिक है सभी का IQ 0। तो इसके लिए आता है सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, ईरान, कुवैत, इराक, कतर एंड ओमान। ओके, फिर हमारे पास आता है RLC। RLC के लिए वी हैव UK। वेरी सिंपल, 2 कंट्रीज़ आती हैं, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। फिर आता है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी तो आपको पता होगा ना कौन सी साइड है नॉर्थ सी, तो सारी हमारे पास ये डेवलप वाली नेशंस हैं। जैसे इसके लिए निमोनिक है सबसे पहले बॉयफ्रेंड सेंड्स गुड नाइट। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसमें आता है बुल्गारिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे एंड नीदरलैंड। ठीक है, ये हमारे पास किसका है? नॉर्थ सी का। उसके बाद हमारे पास अब सी, ये तो हमारी सारी सी हो गई। ठीक है, अभी जितनी हमारे पास थी ये हमने कर ली। कैस्पियन सी के लिए हो गया रेड सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, पर्शियन गल्फ़, RLC, नॉर्थ सी। ठीक है, अब इसको रिपीटेडली अगर सुनेंगे बार बार और लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अब दिस समथिंग विच आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ निमोनिक है इसका, कि जब हम जाते हैं ना सी ऑफ एज़ोव से ब्लैक सी पे तो हमें कोई स्ट्रेट मिलता है। ठीक है, फिर हम ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा पे जाते हैं, फिर वहाँ पे हमें स्ट्रेट मिलता है। फिर सी ऑफ मरमरा से एगन सी में, फिर देयर इज़ अ स्ट्रेट एगन सी टू मेडिटेरेनियन सी, दैन मेडिटेरेनियन टू अटलांटिक ओशन। सो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक स्टोरी बनाई है। ठीक है, इसके थ्रू आपको एक फटाफट से पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। ठीक, सी यहाँ पे लेट अस सपोज देयर इज़ अ गाय एंड हिज नेम इज़ अज़ोव। सो सी ऑफ अज़ोव, ठीक है, याद हो जाएगा। देयर इज़ अ गाय, हिज नेम इज़ अज़ोव। सो अज़ोव ही वॉज पासिंग थ्रू अ कचरा। ठीक है, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, कचरा मीन्स गार्बेज। तो बहुत सारा कचरा है, उन कचरे से निकल के ही केम टू अ ब्लैक सी। तो ये जो आपको यहाँ पे ब्लू ये दिख रहा है, दिस इज़ ऑल कचरा। ठीक है, तो दिस इज़ सी ऑफ एज़ोव। एज़ोव निकला कचरे से, तो कचरे से याद हो जाएगा कर्ड स्टेट, वहाँ से निकल के ही केम टू अ ब्लैक सी, तो ब्लैक सी हो गया। अब जब वो ब्लैक सी से आता है ना, तो ब्लैक सी को क्रॉस करने वाला होता है, तो वहाँ पे कौन बैठा होता है? उसका बॉस बैठा हुआ होता है। तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट इज़ अ नैरो पाथ जो कनेक्ट करता है, नैरो पाथ होता है जो कनेक्ट करता है 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को या फिर 2 लार्ज लैंड मासेस को। ठीक है, तो नैरो होता है ना, तो ये नैरो से ही क्या याद रखिए, क्या याद हो जाएगा आपको? बॉस बैठा हुआ है। बॉस का मतलब बॉस फॉर अ स्टेट। अब वो बॉस बैठा हुआ है तो बॉस क्या करेगा? बॉस मार लगाएगा, तो सी ऑफ मरमरा आ गया। तो बॉस फॉर अ स्टेट के बाद आ गया सी ऑफ मरमरा। बॉस किस चीज़ से मार लगाएगा? डंडे से। ठीक है, तो उसके बाद आ गया डार्डेनल स्टेट। सो पहले बॉस क्या करेगा? मार लगाएगा। मार किस चीज़ से लगाएगा? डंडे से, तो डार्डेनल स्टेट। डार्डेनल स्टेट से जब वो निकला, लाइक कैसे याद करेंगे? मार खा के डंडे वंडे से जब वो आया, देन उसको कोई सी दिखी, उसने सोचा आ गए। ठीक है, उसने बोला, इट्स अ हिंदी टर्म। ठीक है, उसने बोला आ गए, उसको लगा आ गए। अब लेकिन वहाँ पे पहुँच के उसको लगा नहीं, यहाँ तो खुद क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी रास्ता उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सी ऑफ एगन आगे आ गए का मतलब सी ऑफ एगन, एंड वहाँ पे उसको रास्ता क्रिएट करना पड़ेगा, तो सी ऑफ क्रेट हो गया। उसके बाद वो आएगा किस में? मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी से जब वो से निकलेगा बाहर, तो वहाँ पे उसको मिलेगा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। इट्स वेरी सिंपल, ये तो याद ही होगा। मेडिटेरेनियन सी से जो अटलांटिक ओशन में कनेक्ट करता है, दैट इज़ सी ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, इसका कोई निमोनिक नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। शॉर्ट में दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सी ऑफ एज़ोव। एज़ोव निकला कचरे से निकल के कर्ड स्टेट से निकला कहाँ पे पहुंचा? ब्लैक सी में। ठीक है, ब्लैक सी में उसको बॉस मिला, तो बॉस फॉर अ स्टेट। बॉस क्या करेगा? मार्क लगाएगा, तो सी ऑफ मरमरा। मार किस चीज़ से लगाएगा? डंडे से लगाएगा, तो डार्डेनल स्टेट। फिर वो आएगा, निकलेगा वहाँ से, तो मार वार खा के डंडे से, उसके बाद वो आया तो उसने वो सोचा आ गए।
नहीं, लेकिन फिर आ गए का मतलब क्या हुआ, एगेंसी। फिर उसने आके देखा तो अरे नहीं, या तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो सी ऑफ क्रिएट। क्रिएट करने के बाद वो पहुंचेगा मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सी से फिर वो आएगा सी ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, गिब्राल्टर से निकलेगा तो आएगा अटलांटिक ओशन में। ठीक है, सो ये पूरा बात आपको याद हो जाएगा। ठीक है, so this is all for today. I hope you find this lecture interesting. Do let me know in the comment section below if you want more such videos. I would feel highly motivated to share such videos with you. Thank you so much.